Hello students, in this video we will start ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में कैसे होता है। उसके अंदर जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें हार्ट इन्वॉल्व होता है, वो डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट्स में भी होता है, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी हमारे वाटर को, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो फूड सिंथेसाइज होता है, जो फूड बनता है, उसको भी हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के हर एक पार्ट तक। और उसके जो इसमें हमारी जो एनर्जी है वो भी हमारी इसमें यूटिलाइज होती है इन प्रोसेसेस में, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। प्लांट अपनी खुद की एनर्जी, खुद के एटीपीज़ भी यूज़ करता है ताकि उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो सके। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट का, उसमें हमारे दो जैसे वेसल, वहाँ पे जैसे वेसल थे, हमारे वेन्स थे और हमारे आर्टरी थे ह्यूमन के अंदर। इसी तरीके से हमारे प्लांट के अंदर भी दो वेसल होते हैं। एक वेसल होता है जाइलम वेसल, दूसरा वेसल होता है फ्लोएम वेसल। जाइलम वेसल की जो ट्यूब होती है, जो वेसल होती है, उसके थ्रू स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल्स। ठीक है, तो वाटर यानी कि H2O और मिनरल्स में हमारे जितने भी हमारे जो मैग्नीशियम आयन्स, और मतलब मिनरल्स में हमारे आयन्स आ जाते हैं। मैग्नीशियम आयन है, हमारे पोटेशियम आयन है, ये सब। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में क्या आता है हमारा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को बेसिकली हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जो हमारा जाइलम वेसल होती है, सबसे पहले इसमें जानते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे प्लांट है हमारे पास, उसकी स्टेम में ये ट्यूब होती है और ये हमारे जो रूट्स होती हैं उनसे भी कनेक्ट होती हैं। तो जो रूट्स होती हैं हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं रूट हेयर्स के थ्रू। तो ये जो ट्यूब होती है फिर वाटर को, जो ये हमारी वेसल होती है जाइलम वेसल, वाटर को ट्रांसपोर्ट होने में, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करती है। अब ये होता कैसे उसको देख लेते हैं। एक चीज़ और, रूट्स से जो अपर बॉडी के जो अपर प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं उनके पास पहुंचाने का काम करती है, ये क्लियर। इसके बाद यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें। यूनिडायरेक्शनल मतलब लोअर से, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, नीचे से जो लोअर पार्ट्स हैं उनसे ऊपर की तरफ। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में वाटर और मिनरल्स के हमारे दो प्रोसेसेस हैं जो हेल्प करते हैं। एक तो है ट्रांसपिरेशन और दूसरा है रूट प्रेशर। वाटर के ट्रांसपोर्ट होने में, क्योंकि रूट से जो लीव्स हैं उन तक हो रहा है ट्रांसपोर्ट वाटर का, तो उसको हम समझेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर यानी कि वाटर का लॉस हो रहा है, किसके थ्रू होता है अब समझते हैं। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसके अंदर स्टोमेटा होता है। उनकी प्लांट की स्टेम बनाई है मैंने ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। क्या होता है इसके थ्रू, हमारे स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज भी होता है गैसेस का, पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। और इसी के थ्रू जो हमारे गार्ड सेल्स होते हैं वहाँ से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी होता है, यानी कि वाटर का लॉस भी होता है। जब सनलाइट होती है उसमें हीट होती है, हीट की वजह से ये जो वाटर होता है वो लॉस होने लगता है। ठीक है, इसके वेपर्स बनकर निकलने लगते हैं। उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर जो इससे जुड़े हुए सेल्स होते हैं, पूरे प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो प्लांट सेल्स का ही बना हुआ है। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि प्लांट के ये सेल्स हैं। तो जब यहाँ से एक सेल में से वाटर का लॉस होगा तो जो इसके जस्ट एडजेसेंट वाला सेल होगा वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी की कमी हो गई है, वाटर की कमी हो गई है। तो क्या होगा, इसके अंदर तो वाटर अच्छा है, वाटर की जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है वो ठीक है। तो आपको तो डिफ्यूज़न का और ऑस्मोसिस का प्रोसेस पता ही है कि इसमें जो कंसंट्रेशन होती है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं इसके मॉलिक्यूल। तो जब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगी और इस वाले सेल में वाटर की लो कंसंट्रेशन होगी, तो जो मूवमेंट होगा हाई टू लो होगा। मूवमेंट कहाँ से होगा? हाई टू लो का मूवमेंट होगा वाटर का। इसी तरीके से पूरा प्रोसेस रूट से ऊपर की तरफ, हर एक सेल से दूसरे सेल में, हर एक सेल से दूसरे सेल में, फिर दूसरे से तीसरे, फिर चौथे, ऐसे कर करके स्टोमेटा तक ये पूरा वाटर हमारा पहुंच जाता है।
तो ये है हमारा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो हमारी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में। आई होप आपको समझ में आया हो। अब है दूसरा प्रोसेस जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स का। रूट प्रेशर, ये हमारी रूट्स हैं, ठीक है। ये ऊपर प्लांट है और नीचे रूट वाला पोर्शन देखते हैं। रूट्स क्या करती हैं स्टूडेंट्स, अपने एटीपी की जो मदद से एटीपी को खर्च कर कर जो यहाँ हमारे सॉइल के अंदर, ये सॉइल है, यहाँ पे मिट्टी है, सॉइल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं। इस रूट के अंदर भी वाटर और मिनरल की क्वांटिटी है। तो ये जो वाटर क्योंकि लेकिन इसमें कम है, सॉइल के अंदर ज़्यादा है, तो अपने एटीपी खर्च कर कर प्लांट इस रूट से जो बाहर मिनरल्स हैं उनको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, रूट हेयर्स की मदद से एब्जॉर्ब करते हैं। जब ताकि एब्जॉर्ब हो जाए, इसे बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यानी कि प्लांट एब्जॉर्ब करने के लिए मिनरल्स को, अपने एटीपी एनर्जी को खर्च करता है, क्योंकि भाई उसे भी तो ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन उसमें भी होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसे, जिसके अंदर हमारी एनर्जी का यूज़ होता है। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का अंदर की तरफ हो गया रूट के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, मिनरल की क्वांटिटी सॉइल के अंदर कम हो गई, ठीक है, और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, रूट के अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो बाहर मिनरल्स थे उनको एब्जॉर्ब करा रूट ने, और वाटर की क्वांटिटी, सिर्फ इसी रीजन की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरी मिट्टी से ही ऐसा हो गया, नहीं, जो हाँ ये है। और वाटर की क्वांटिटी रूट के अंदर कम हो गई, क्योंकि मिनरल की ज़्यादा हो गई, वाटर की कम हो गई। और बाहर क्या हुआ, सॉइल में मिनरल कम हो गई, क्योंकि अंदर रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, और वाटर जो हो गया वो बाहर ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर कि रूट जो है ऑटोमेटिकली, जो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ऑस्मोसिस यानी कि डिफ्यूज़न जैसा ये बिल्कुल कि ट्रांसपोर्ट होना, लास्ट जो हायर कंसंट्रेशन है उससे लो की तरफ मूव करना, हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ। तो इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो गई है, रूट के अंदर लो हो गई है, तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो हाई टू लो हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे हाई है सॉइल में, वहाँ से लो की तरफ होगा रूट के अंदर। इसी तरीके से हमारा जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है वाटर को और मिनरल्स को, और फिर ये वाला प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसपिरेशन का। तो दोनों ही एक दूसरे से लिंक है। इस तरीके से जाइलम वेसल जो होती है हमारे ट्रांसपोर्ट कर पाती है वाटर को। स्टूडेंट्स, अब आता है हमारा ट्रांसलोकेशन, जिसके अंदर हमारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। जैसे ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर, और यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी ट्रांसलोकेशन। ये लीव्स से जो क्योंकि लीव्स जो होती है हमारे फूड बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जो हमारा फ्लोएम होता है वो भी एक वेसल है। वो क्या करती है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हर एक पार्ट तक। अब उसे हर एक पार्ट तक करना है तो रूट्स तक भी पहुंचाना होगा फूड को, अपर पार्ट्स तक भी, लोअर पार्ट्स तक भी, स्टेम तक, हर एक पार्ट्स तक। तो उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो फ्लोएम वेसल के थ्रू बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जैसे हमारा जो प्लांट में फूड बनता है उसे सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है, शुगर ही है। तो फूड जो बनता है प्लांट में वो सुक्रोज होता है। जैसे ही लीव्स के पास से जो बिल्कुल बराबर में हमारे क्या होता है, स्टेम के पास ही, मतलब हमारे फ्लोएम वेसल होते हैं, और उसी के बराबर में जस्ट साइलम वेसल होती है। तो इस तरीके से होता है हमारा। यहाँ पे सुक्रोज जो होता है उसको फ्लोएम वेसल तक पहुंचाने के लिए प्लांट फिर से अपनी एटीपी एनर्जी खर्च करता है, और ये सुक्रोज जो होता है वो फ्लोएम वेसल में आ जाता है। जब ये फ्लोएम वेसल में आता है तो अब उसको मूवमेंट कैसे करना है, मूवमेंट करने के लिए जाइलम हेल्प करता है। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो वाटर है वो यहाँ पर हाई है, तो हाई टू लो का मूवमेंट होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस फर्दर होगा यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, सॉल्वेंट, जिसे वाटर को सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो हाई टू लो का मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे वाटर भी होगा, यहाँ पे वाटर भी आ गया, यहाँ पे सुक्रोज भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाई प्रेशर जनरेट होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा कि यहाँ पे वाटर भी आ गया, यहाँ पर फूड भी है। तो अब जो मूवमेंट होगा किस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर बना है ना हाई प्रेशर इस रीजन में,
अब यहाँ से फिर से हाई टू लो का मूवमेंट होगा, क्योंकि जो सुक्रोज़ मॉलिक्यूल है अब वहाँ पे वाटर भी है और सुक्रोज़ भी है, तो सुक्रोज़ के पास इस तरीके की खासियत है, इस तरीके की टेंडेंसी है कि वो हाई टू लो मूवमेंट करेगा। जहाँ पे उसकी हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से लो कंसंट्रेशन जहाँ पे वो नहीं है वहाँ पे मूव करेगा। इसी तरीके से पूरे प्लांट के पार्ट्स के पास हमारा जो होगा फूड पहुँच जाएगा, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस हो जाएगा। थोड़ा लाइन के थ्रू समझ लीजिए। यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज़ का एटीपी एनर्जी खर्च करके फ्लोएम वेसल के पास, इस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अकर व्हेन फूड ट्रांसफ़र फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स टू द फ्लोएम वेसल। ग्रीन पार्ट हमारा यही हो गया लीव्स, वहाँ से फ्लोएम की वेसल के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ऑफ फूड जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लोएम वेसल। जब मैंने बताया आपको जाइलम वेसल बराबर में ही प्रेजेंट होती है और हमारा जो जाइलम वेसल से वाटर होता है ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब जो होता है यहाँ पर फ्लोएम वेसल में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये हाई प्रेशर से या लोअर प्रेशर की तरफ या लो कंसंट्रेशन की तरफ सुक्रोज़ के मॉलिक्यूल मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर से एरिया से फॉर्म हो जाता है फ्लोएम वेसल के अंदर, और सुक्रोज़ मॉलिक्यूल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सके। तो इस तरीके से प्लांट के हर एक पार्ट तक हमारा फूड पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, थैंक यू।